आज जो हालात हैं प्रदेश के, इस सरकार से जनता ऊब चुकी है। आज हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग परेशान है। अब सर समाज ने तय कर लिया है, सर समाज ने मन बना लिया है कि प्रदेश में अमन चैन ला सकता है, प्रदेश में खुशहाली ला सकता है, प्रदेश में विकास ला सकता है, प्रदेश में कानून का राज ला सकते हैं। तो माननीय बहन कुमारी मायावती ला सकती है। अब प्रदेश को बचाना है तो माननीय बहन कुमारी मायावती को लाना है, बहुजन समाज पार्टी को लाना है। गाजियाबाद आरडीसी में बहुजन समाज पार्टी के इस समय ऑफिस में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं यहाँ पे वीरेंद्र जाटव जी। जी। तो ये बताइए, अभी जो मीटिंग हुई है यहाँ पर वो किस चीज़ को लेकर थी? देखिए, संगठन की समीक्षा, हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी जी आए थे, उन्होंने संगठन की समीक्षा की थी। जो संगठन हमारा सेक्टर स्तर या बूथ स्तर तक है तो कंप्लीट हो गया, उसकी समीक्षा करने के लिए हमने साथी इधर बुलाए थे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, अब 2022 में इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो पार्टी है वो किस स्तर पर गाजियाबाद में काम कर रही है? जनपद गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। नंबर 1 पर रहेगी। 5 विधानसभा सीटें, 5 पर युद्ध स्तर पर तैयारी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके लगा हुआ है और हर बूथ पर, हर सेक्टर पर हमारे जो जिम्मेदार साथी जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है वो पूरी ईमानदारी से और पूरी ताकत से लगे हुए हैं और एक एक बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो गाजियाबाद सीट से इस बार किसको आप टिकट दे रहे हैं पार्टी? देखिए, उम्मीदवार तय करने का काम हमारे हाईकमान, हमारे नेता परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी का है। बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हम उसको जिताने का काम करेंगे। 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और क्या लगता है इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या होने वाले हैं पार्टी के लिए गाजियाबाद में खासकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ एक मिशन भी है। देश में अकेली पार्टी और अकेली नेता परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसे नेता हैं जो माननीय परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन को लेकर के और अपने महापुरुषों के मिशन को लेकर के चलती है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी कोई चुनावी वादा या घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी काम करने में विश्वास रखती है। जो 4 बार की सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने विकास कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, कानून व्यवस्था का काम किए हैं, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए हैं, उसको आज भी जनता याद कर रही है। सर समाज आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा है। आज जो हालात हैं प्रदेश के, इस सरकार से जनता ऊब चुकी है। आज हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग परेशान है। अब सर समाज ने तय कर लिया है, सर समाज ने मन बना लिया है कि प्रदेश में अमन चैन ला सकता है, प्रदेश में खुशहाली ला सकता है, प्रदेश में विकास ला सकता है, प्रदेश में कानून का राज ला सकते हैं। तो माननीय बहन कुमारी मायावती ला सकती है। अब प्रदेश को बचाना है तो माननीय बहन कुमारी मायावती को लाना है, बहुजन समाज पार्टी को लाना है। इसलिए सर समाज ने तय कर लिया है, सर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहा है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की आंधी चलेगी और निश्चित रूप से माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जो गठबंधन की बातें हैं वो तेज हो चुकी हैं, क्या मायावती जी भी गठबंधन करने वाली हैं किसी के साथ पार्टी के? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस के माध्यम से सबसे पहले स्पष्ट करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव प्रदेश में लड़ेंगी। जब माननीय बहन कुमारी मायावती स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है तो गठबंधन का सवाल कहाँ से हो गया? और जो गठबंधन की सरकार है, जो मतलब जो गठबंधन कर रही हैं सरकारें, समाजवादी पार्टी है, उन्होंने भी कई सारी पार्टियों के साथ में गठबंधन किया हुआ है, जैसे बीजेपी है, दिखता नहीं है लेकिन गठबंधन तो है ही। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आसान होगा ये चुनाव 2022 का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार चल रही है उनको हकीकत मालूम है, प्रदेश में बदलाव की हवा चल चुकी है। अब उनको हकीकत मालूम है। इस बार चूंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है,
अब गठबंधन करने वाले उनको खुद मालूम है, जिसकी आप बता रहे हैं गठबंधन कौन करता है, गठबंधन करता है जो कमज़ोर होता है। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको मालूम है कि उनका कुछ नहीं है प्रदेश में, तो इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे करेंगे। तुम मेरे साथ में, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया तो सर समाज के लोगों से किया है, हर वर्ग को जोड़कर काम किया है। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण समाज है, चाहे पाल बघेल समाज है, चाहे प्रजापति समाज है, चाहे सैन समाज है, चाहे यादव समाज है, चाहे गुर्जर समाज है, ठाकुर, सर समाज के लोगों से माननीय बहन कुमारी मायावती तमाम समाज प्रतिदिन जुड़ रहा है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी में अपना आस्था जता रहा है। और सर समाज ने तय कर लिया कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। 7 साल हो गए हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को। क्या विकास के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर या और अन्य मुद्दों पर आपको लगता है कितनी पार्टी खरी उतरी है? देखिए, जो सरकार चल रही है हर मुद्दे पर विफल है। इन्होंने जो चुनाव के समय में घोषणा की थी, इन्होंने एक भी अपना वादा पूरा करने का काम नहीं किया है। 5 साल, 5 साल का यूपी की बात चल रही है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ कि जिस दिन से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने चुनाव के टाइम में अनेकों लुभावने घोषणा करने का काम किया, लेकिन एक भी वादा बताते कि इन्होंने किसी को पूरा करने का काम किया। ये हर मुद्दे पर विफल है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में कौन सा एक काम बता दे। भारतीय जनता पार्टी या जिनकी सरकार चल रही है, ये हर मुद्दे विफल है और यही कारण है कि आज इनको सब इनके जो क्रियाकलाप से दुखी होकर के बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आप प्रतिदिन देखें कि बहुजन समाज पार्टी का परिवार प्रतिदिन बढ़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज के लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। भैया के फोन है। अच्छा, उन्हीं का फ़ोन है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बताइए कि अब जो चुनावी मुद्दे होने वाले हैं गाज़ियाबाद में, वो क्या होने वाले हैं पार्टी के विकास को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, जो आपको लगता है कि इस पर बिल्कुल काम नहीं किया है बीजेपी सरकार ने और इस पर पहला कदम बसपा रखेगी बीएसपी? बहुजन समाज पार्टी जो माननीय बहन कुमारी मायावती ने कार्य किए हैं, जो जनपद गाजियाबाद में कार्य नहीं पूरे प्रदेश में कार्य किए हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय बहन जी के अच्छे कार्यों को बताने का काम करेंगे और इनके बताने होते नहीं, इनको तो जिनकी सरकार इन क्षेत्रों को बढ़ने नहीं दे रहा, इन्होंने कौन सा काम किया जो उनकी कमी बताने का काम करेंगे। इनकी कमी को, इनके झूठे वायदे को सब जनता जानती है। अच्छा, जनता ये भी कहती है कि मायावती जी ने सिर्फ अपना भरा है, अपने हाथी बनवाए हैं, अपना विकास किया है, उसको लेके क्या बोलेंगे? देखिए, कौन क्या बोल रहा वो जाने, लेकिन जिनको वो बता रहे हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इतिहास को जिंदा करने का काम किया, उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया जिसको आज़ादी के बाद किसी देने का काम नहीं किया। आप बताएं ना, आपने गौतम बुद्ध ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, गौतम बुद्ध ने जिला बनाने का काम किया, अंबेडकर नगर जिला बनाने का काम किया, तमाम महापुरुषों को, संत कबीर नगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फूले नगर, ये विकास नजर नहीं आ रहा। बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा सड़कों का विकास हुआ है, एलिवेटेड रोड बनी है। हमको तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आप गाजियाबाद की बात करिए, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कहाँ कौन से गड्ढा मुक्त, कौन सा गड्ढा मुक्त? इन्हीं के पार्टी के विधायक धरने पर बैठ रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। इनके मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में आप तो भ्रष्टाचार है, ये तो इनके खुद के विधायक नहीं मानने को तैयार हैं। कहाँ विकास कार्य, कहाँ इन्होंने सड़क बनाने का काम किया? आप काम की बात करिए तो बहुजन समाज पार्टी के शासन याद करिए, पूरे जनपद गाजियाबाद में एक राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया तो मान्यवर काशीराम राजकीय डिग्री कॉलेज बहुजन समाज पार्टी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती ने बनाने का काम किया। आप बताइए कौन सा डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया? एक डिग्री कॉलेज बनाने का बहन जी ने किया। सरकारी अस्पताल जिला चिकित्सालय गोविंद नगर बनाने का काम किया तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने किया। यहाँ पर छात्रावास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बनाने का काम किया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसी के साथ महामाया स्टेडियम बनाने का काम किया तो माननीय बहन जी ने किया। तमाम काम करने का काम किया। आपका इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, विकास कार्य करने का काम किया। कौन सा विकास कार्य ये बताएं ना, कौन सा किया इन्होंने? साहिबाद विधानसभा को 350 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का काम किया माननीय बहन जी ने। जितना विकास कार्य माननीय बहन कुमारी मायावती ने जनपद गाजियाबाद में किया है, एक भी ये बता दें, मुकाबला करें, हम डिबेट करने के तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे प्रदेश में
सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। इन्होंने केवल भावना बढ़ाने का काम किया। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है इतना किसी सरकार में देखा। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। यहाँ पर जनपद गाजियाबाद में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुखों के चुनाव हुए, इन्होंने बेईमानी से जिताने का काम किया। यदि ईमानदारी से बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जनपद गाजियाबाद में जिला पंचायत 5 सीट जीत करके नंबर 1 पर आई थी। कहाँ गए? इनको नैतिकता आधार पर इनको हक नहीं था बात करने का। ये 2 सीट पर बेईमानी से जिला पंचायत चेयरमैन बनाने का काम किया। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। लेकिन जनता जानती है इसका 2022 में जवाब देंगे। बहुजन समाज पार्टी की 5 सीट जीता करके यहाँ से माननीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है या गरीबी का जो मुद्दा है, जो सरकारें हैं वो कहती हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? कहाँ बढ़ी है? इनके कहने से कोई हो जाएगा? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप जनपद गाजियाबाद में, आपके मुरादनगर में जो ठेकेदार से कमीशन खा करके शमशान घाट में जो हमारे निर्दोष लोगों की जान गई है, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया हमने बनाया, डिजिटल इंडिया हमने किया है ताकि जो भ्रष्ट जो सरकारी ऑफिसर हैं वो लूट ना कर सकें, दलाली ना कर सके किसी तरह की, जो सारी चीज़ें वो ऑनलाइन हो, तो इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। डिजिटल इंडिया से पहले शिक्षा तो खोले, स्कूल तो बताएं, पहले लोगों को शिक्षा देते हैं। अरे ये काम करने का काम किया था बहुजन समाज पार्टी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया। जो यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया तो आपके निजामपुर में ISPCS सेंटर, निःशुल्क कोचिंग सेंटर करने का काम किया। ऐसा काम बताए ना कौन सा किया इन्होंने? कौन सा डिग्री खोलने का काम किया? जब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया तो अरे मैं तो गाजियाबाद की बता रहा हूँ। विकास कार्य की बात छोड़ो, ये शिक्षा के क्षेत्र में बताए, चिकित्सा के क्षेत्र में बताए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तुलना ये 1% भी काम करके बता दें तो हम इनकी बात मान लें। ये केवल इनके अखबारी बात है और इनके चुनावी जुमले होते हैं। कोरोना का जो समय था उसमें फ्री में जो है दवाइयाँ बांटी गई, लोगों को वैक्सीन लगाई गई और राशन भी बांटा गया। इसके मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है कि हमने सब कुछ, मतलब लोगों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। कोरोना काल में सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार हमारे विधायकों ने सांसदों निधि केंद्र सरकार को देने का काम किया। और इन्होंने क्या किया? यहाँ पर आप सोच रहे ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, अस्पताल में बेड नहीं मिला, निर्दोष लोगों की जान चली गई, कितने लोग बेघर हो गए। और इन्होंने तो जुल्म जाति किया कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको घर जाने तक का नहीं संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, लोग रास्ते में तड़प के मर गए। ये ऐसा काम कभी देखा भी नहीं होगा। और इनका सरकार के मिनिस्ट्री मानते हैं कि अस्पतालों में दवाइयों में भ्रष्टाचार है। तो कहाँ इन्होंने कोई मदद करने का काम किया? याद करते हैं कोरोना काल को, सबसे ज़्यादा यदि सेवा करने का काम किया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मदद करने का काम किया, आर्थिक भी मदद देने का काम किया और जो उसके अपनी तरफ से उनकी सेवा करने का काम किया, खाना भी देने का काम किया, हर तरह की मदद करने का काम किया। सरकार को भी राजकोष में विधायक निधि देने का काम किया और विधायक तरह तरह की मदद करने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती की वजह से हमारे एक कार्यकर्ता कोरोना काल में मैदान में था। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो धर्म की राजनीति या जातिवाद की राजनीति अपनाती है? निश्चित, और कोई इनके पास नहीं है। ये जब भी बात करते कि केवल अब मथुरा का मामला लेकर चले जाए, ये तो केवल भावना भड़काना जानते हैं, विकास करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीएसपी की बात करें तो अब गाजियाबाद या यूपी में जैसे चुनाव है 2022 में, तो अब आगे की क्या रणनीति है गाजियाबाद में? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं तो बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। माननीय बहन जी का जो भी आदेश है, मेरा एक एक कार्यकर्ता उसको पूरा करने में लगा हुआ है। अभी किसका नाम सामने आ रहा है यहाँ गाजियाबाद सीट से लड़ने के लिए चुनाव? ये हमारे हाईकमान अवगत कराएंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।